हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो मैं जो आप लोग का WBCS 2022 का जो क्लासेस चलवा रहा हूँ, ये क्लास नंबर आप लोग का 3 है और इसमें आप लोग का जो मैं टॉपिक कवर अप करूंगा ये आप लोग का होगा वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी। ये पार्ट 1 है, इसमें टोटल 3 पार्ट्स होंगे। वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी का बेसिक जो है वो इसमें करवाऊंगा। उसके बाद आप लोग का वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का पार्ट 2 होगा, उसमें आप लोग का पूरा रिवर सिस्टम होगा एंड ब्रिजेस, डैम्स, देन हाइड्रो पावर प्लांट्स, ये सब कुछ होंगे। देन उसके बाद पार्ट 3 में आप लोगों को क्या हो जाएगा, मिसलेनियस सेक्शन, जैसे क्या है आर्ट एंड क्राफ्ट है, देन कौन से स्टेट में कौन सा सॉइल ज़्यादा फेमस है या कौन सा सॉइल पे ज़्यादा इरिगेशन होता है, या देन उसके बाद आप लोग का सॉइल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, ये सब कुछ है आप लोग का। और भी है, जैसे फॉर एग्जांपल बांकुरा किस लिए फेमस है, देन तोसरे सिल्क कहाँ पे मिलता है, ये सब कुछ है। ये सब थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ये सब आप लोगों का मिसलेनियस सेक्शन यानी कि पार्ट 3 में हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग का पार्ट 4 जो होगा वो आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो पहले से सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको अच्छी तरह से आप लोग का PDF बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल आप लोग का 3 पार्ट होगा और एक आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक MCQ तो मैं बाद में आप लोग का सॉल्व करा दूंगा। टोटल 5 पार्ट में आप लोग का फुल वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के ऊपर। और एक चीज मैं बता दूं, अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वेस्ट बंगाल का जो WBCS का 2022 का एग्जाम आप लोग का फरवरी मार्च में होगा, तो उसका आप लोग का नोटिफिकेशन नवंबर के मिड तक मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग का फॉर्म फिलअप चलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे को व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ पे हर एक पेज के नीचे दिया ही रहता है। तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा मेरे को 9609714558 में, तो आप लोग को मैं ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। और ज्वाइन का चार्ज आप लोग को पता ही है, फुल कोर्स मैं सिर्फ 500 लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता। तो देन नेक्स्ट है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का, तो सबसे पहले आता है आप लोगों का कलकत्ता। कलकत्ता जो है, ये कलकत्ता सिटी फॉर्म कब हुआ था? तो कलकत्ता सिटी को तैयार किया था, बनाया था एक जागीरदार से। जॉन कार्नोक ने क्या किया था? जॉन कार्नोक ने ये 2-3 विलेजेस खरीदे थे। देन उसका 3 विलेजेस को एक साथ मर्ज किया गया था। कौन से 3 विलेजेस? कोलिकाटा एक नाम था, देन गोविंदपुर था और एक सुतानती था। इन तीनों को मर्ज करने के बाद आप लोग का कलकत्ता शहर बनाया गया था। तो जॉन कार्नोक ने कब बनाया था ये शहर? 1686 में। इसके पहले जो 2-3 मैंने वीडियो प्रोवाइड किए थे उसमें ये वाला डेट थोड़ा सा गलत था, तो इसलिए मैंने क्या किया है, अब 2-3 जो डेटा गलत थे या 2-3 डेटा में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, उन सबको ठीक ठाक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे मैं सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये आप लोग का एग्जैक्ट है, 1686 में कोलकाता सिटी फॉर्म हुआ था। किसने किया था? जॉन कार्नोक ने किया था। देन नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। जब हम लोग का स्वाधीन हुआ था इंडिया 1947, 15 अगस्त में हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में वेस्ट बंगाल में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने थे? 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे, ठीक है। और यहाँ से और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फंसता है आप लोग का कि पूछ सकते हैं, जब इंडिया आप लोग का इंडिपेंडेंस हुआ था 15 अगस्त 1947 से, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला था, तो उस टाइम में इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स थे? स्टेट इंडिया में अभी टोटल आप लोग का 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें अब क्या है, तब जो था 12 क्या स्टेट्स था आप लोग का, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग का 12 स्टेट्स पहले था जब हम लोग स्वाधीन हुए थे। और अगर ये प्रिंसली स्टेट्स अगर बोल देंगे तो 562 या 65 ऑलमोस्ट इतना ही था। तो ये सब आप लोग को जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा उसमें अच्छी तरह से आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब इंडिया स्वाधीन हुआ था तब वेस्ट बंगाल में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे। और उसके बाद लेटर ऑन कोच बिहार को बाद में ऐड किया गया था। ये प्रिंसली स्टेट एक था, तो इसको कोच बिहार पहले नहीं था, कोच बिहार को बाद में ऐड किया गया था। तो अभी अगर पूछेंगे इन प्रेजेंट वेस्ट बंगाल में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। वो सब आप लोगों को नीचे बता रहा हूँ। और एक चीज जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, पहले तो हम लोग का जो कैपिटल था वो क्या था? कलकत्ता था। देन कलकत्ता का नाम चेंज करके कोलकाता कर दिया गया। तो ये क्या CPM ने किया था 2001 में? जैसे हम लोग का 1999 से 2000 आ रहा है ना, तो न्यू एक एरा कंटिन्यू हो रहा है, न्यू एक आप लोग का सेंचुरी कंटिन्यू हो रहा है। वैसे करके यहाँ पे नया एक नाम आया। ये क्या नाम रखा गया? इसका कोलकाता नाम रखा गया। तो हम लोग का जो अभी वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? वो कोलकाता है। तो ये नाम चेंज कब हुआ था? ये नाम चेंज हुआ था 2001 में नाम चेंज हुआ था। एंड उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट्स के नेम आते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन जो है ये सब नेम है। तो ये है क्या? सबसे पहले कोच बिहार है। कोच बिहार फॉर्म का हुआ था 1950 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर क्या है? कोच बिहार ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट है
अलीपुरद्वार, इसका भी हेडक्वार्टर अलीपुरद्वार ही है और ये फॉर्म हुआ था 2014 में। देन जलपाईगुड़ी का हेडक्वार्टर जलपाईगुड़ी है, ये 1947 में फॉर्म हुआ था। कलिम्पोंग का हेडक्वार्टर कलिम्पोंग ही है, ये 2017 में फॉर्म हुआ था। दार्जिलिंग का दार्जिलिंग ही है 1947। और ये सब आप लोग का सब डिविजन है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा ये सब डिविजन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग के लिए यूजलेस है। देन नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकते हैं कि हाँ करसोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे करके पूछा जा सकता है। करसोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नहीं तो मिरिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बालूघाट की कौन से डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, जैसे यहाँ पे बालूघाट कौन से डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही लग रहा है, तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। देन नेक्स्ट है दार्जिलिंग का, तो दार्जिलिंग है ही। देन उत्तर दिनाजपुर का है रायगंज और दक्षिण दिनाजपुर का है बालूरघाट। ठीक है, जैसे आप लोग अगर पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे कांस्टेबल का, बहुत लोगों ने दिया होगा, तो उसके बाद आप लोग कहाँ पे जाओगे ट्रेनिंग करने, ये रायगंज में आप लोग ट्रेनिंग करने जाओगे। देन नेक्स्ट है मालदा, मालदा सिटी है इसका हेडक्वार्टर। मालदा सिटी को हम लोग फेमसली किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश बाजार के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट है मुर्शिदाबाद, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है मुर्शिदाबाद, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का मुर्शिदाबाद का हेडक्वार्टर क्या है, बहरमपुर है। ठीक है, देन नेक्स्ट है पश्चिम वर्धमान एंड पूर्व वर्धमान। ये वर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। पहले हम लोग को वर्धमान एक ही हुआ करता था, जिसका आप लोग का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था, सदर दफ्तर जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, वो क्या था, हम लोग का वर्धमान था। बट लेटर ऑन अभी आप लोग का 2017 में ये लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल का सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है पश्चिम वर्धमान एवं पूर्व वर्धमान। देन क्या हुआ, पश्चिम वर्धमान में ही आप लोग का आसनसोल प्लस दुर्गापुर दोनों आ गया। तो अब आसनसोल और दुर्गापुर में आप लोग का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, आसनसोल हेडक्वार्टर है पश्चिम वर्धमान का। एंड पूर्व वर्धमान का जो वर्धमान पहले से था वही इसका हेडक्वार्टर है। देन नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि कालना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो कालना हम लोग का कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है। कटवा कहाँ पे है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये सब आप लोग को सिर्फ पढ़ना ही है। ये पीडीएफ मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिया है, ये ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, सिर्फ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, और जो लोग बैच में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग अगर बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आप लोग का यहाँ पे ये सब पीडीएफ तो प्रोवाइड नहीं होगा, आप लोग ये क्लास कीजिए। लेकिन अगर ये अक्टूबर के बाद क्लासेस आप लोग और नहीं देख पाओगे, सब पेड कोर्स वाले स्टूडेंट्स ही सिर्फ देख पाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का बीरभूम, इसका हेडक्वार्टर है सिवड़ी एंड हुगली का हेडक्वार्टर है चुचुरा। देन पूर्व मेदिनीपुर, पहले मेदिनीपुर एक ही डिस्ट्रिक्ट था, उसको बाइफरकेट कर दिया गया। देन बाइफरकेट कब किया गया था, 2002 में बाइफरकेट किया गया था। तो इसका पूर्व मेदिनीपुर का है आप लोग का टामलुक एंड पश्चिम मेदिनीपुर का है मेदिनीपुर। ठीक है, देन नेक्स्ट है पुरुलिया का पुरुलिया है, बांकुरा का बांकुरा है। देन झड़ग्राम का झड़ग्राम है, हावड़ा का हावड़ा है एंड नदिया का कृष्णनगर है। कृष्णनगर से ही हम लोग का क्या जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्कट क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में। देन नेक्स्ट है नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना जो है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बारासात। एंड रुकिए, यहाँ पे और दो बचे हुए हैं, वो है आप लोग का साउथ 24 परगना, ये आप लोग का अलीपुर है। ठीक है, देन नेक्स्ट है एट द एंड कोलकाता, कोलकाता का खुद कोलकाता ही है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट रुकिए, और फ़ोन नंबर अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो फ़ोन नंबर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, कॉल करने से हो सकता है आपका ब्लॉक हो जाए, तो व्हाट्सएप कीजिएगा। तो व्हाट्सएप करने के बाद मैं आप लोग का सब डिटेल्स बता दूंगा, कैसे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और कैसे करके क्लासेस होंगे। और बहुत सारे जो नोट्स है वो सभी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आज रात को आप लोग का रूटीन भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से क्लास कब होगा और कैसे करके क्लासेस होंगे, और वीकली कितने क्लासेस होंगे। वीकली आप लोग के 4 क्लासेस होंगे मैंने बताया है, और मुक सेट तो करवाता ही रहूँगा। और इंग्लिश का जो क्लास है वो हर किसी के लिए फ्री होगा, वो डेली बेसिस में क्लास चलेगा इंग्लिश का। एवरी मॉर्निंग आप लोग का इंग्लिश क्लासेस चलेंगे, वो डेली बेसिस में चलेंगे। और मैथ्स का जो अलग से मैं क्लासेस करवाऊंगा, एसआई वेस्ट बंगाल पुलिस के एसआई के स्टूडेंट्स के लिए जो करवाऊंगा वही मैथ्स आप लोग के लिए सूटेबल है, उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं करने का जरूरत नहीं है। आप लोग को सिर्फ जो फोकस करना है वो जीके पोर्शन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आप लोग का मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही एकदम बेसिक लेवल का आता है, आप लोग का मैथ्स एंड रीजनिंग उतना टफ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल का जो मेन पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग का फिजियोग्राफिकल मैप दे दूंगा, तो पॉलिटिकल मैप सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है। तो देखिए, ये सिक्किम है,
और यहाँ पे आप लोग का भूटान है, यहाँ पे हम आसाम है, देन नेपाल है, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे बिहार है। तो यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट्स है, ये डिस्ट्रिक्ट्स पहले ध्यान से देख लीजिए कौन सा कहाँ पे है। ये कोच बिहार है, ये अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, देन दक्षिण दिनाजपुर, देन मालदा, ऐसे करके सब डिस्ट्रिक्ट्स आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए। अगर आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छी तरह से विजुअलाइज नहीं किया तो बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ झड़ग्राम कहाँ पे है तो वो लोग बोल देते हैं नॉर्थ इंडिया में है, सॉरी नॉर्थ बंगाल में है। तो झड़ग्राम तो डेफिनेटली साउथ में है, बहुत लोग को विजुअलाइज नहीं किया हुआ है इसलिए वो लोग बता नहीं पाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है कि आप लोग जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे जियोग्राफी को कैसे करके याद करोगे ना, तो आप लोग को विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग का मैप यहाँ पे दिया हुआ है और ये वाला पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों का। और देन नेक्स्ट है मालदा है, देन मुर्शिदाबाद है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद यहाँ पे है, बहरमपुर के यहाँ से अगर आ गया तो ये हो गया आप लोग का इस्लामपुर। मैं यहाँ पे रहता हूँ, इस्लामपुर में रहता हूँ। देन नेक्स्ट है आप लोग का सिवड़ी, देन पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, नदिया, जिनका हेडक्वार्टर है ना, ये सब हेडक्वार्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कृष्णनगर, बर्धमान ऐसे करके दिया हुआ है। देन बांकुड़ा, पुरुलिया, झड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, देन नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना एंड तामलुक। और यहाँ पे छोटा सा कुछ की करके आप देख पा रहे हो, ये क्या है, कोलकाता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आप लोग का डिस्ट्रिक्ट्स भी दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के साथ उनका हेडक्वार्टर भी दिया हुआ है, थोड़ा सा विजुलाइज कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप लोग का यहाँ पे आता है जो चीज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आप लोग को जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसके बाद पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, देन उसके बाद आप लोग का क्या होगा, पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो हम लोग का जो वेस्ट बंगाल है, इसके टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो है वो कितने हैं, टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 5 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे देख पा रहे हो। फर्स्ट है प्रेसिडेंसी, देन मेदिनीपुर, देन बर्धमान, देन मालदा, देन जलपाईगुड़ी। अब यहाँ पे देख लीजिए जो प्रेसिडेंसी डिवीजन है वो कौन सा है, ये ब्लू कलर में आप लोग जो देख पा रहे हो। जो थोड़ा सा रुकिए, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। देखिए मैप मैंने बड़ा कर दिया है, अब यहाँ पे आप लोग बहुत आराम से देख पाओगे। तो ये क्या है, प्रेसिडेंसी डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, हावड़ा, कोलकाता, नदिया, 24 परगना, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना। तो यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना है, यहाँ पे साउथ 24 परगना है, यहाँ पे कोलकाता, हावड़ा है, एंड देन उसके बाद आप लोग का नदिया, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना यहाँ पे, ये है आप लोग का नदिया, देन आप लोग का कोलकाता जो छोटा सा जगह है। तो ये आप लोग का प्रेसिडेंसी डिविजन्स में आता है। तो प्रेसिडेंसी में ये वाला जो ब्लू कलर में शो कर रहा है ये प्रेसिडेंसी डिवीजन है। और यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो लिखा हुआ है, प्रेसिडेंसी ब्लू वाला है, बर्धमान येलो वाला है, मेदिनीपुर ग्रीन वाला है, मालदा ऑरेंज वाला है, ये वाला पोर्शन मालदा है, एंड देन उसके बाद आप लोग का रेड जलपाईगुड़ी, ये आप लोग का रेड पोर्शन जलपाईगुड़ी है। देन नेक्स्ट है मेदिनीपुर डिवीजन, जो आप लोग का कौन से कलर में है, ब्लू, ये ग्रीन कलर में, ये आप लोग का मेदिनीपुर डिवीजन है। इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बांकुड़ा, झड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर एवं आप लोग का जो है पुरुलिया। तो ये है पुरुलिया। देन उसके बाद आप लोग का आता है पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर, देन आता है बांकुड़ा और झड़ग्राम नीचे आता है। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है बर्धमान। बर्धमान जो डिस्ट्रिक्ट है वो ये येलो कलर में है, क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया, साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, बर्धमान में क्या क्या आता है, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान एवं हुगली। तो हुगली ये वाला पोर्शन है आप लोग का, पूर्व बर्धमान ये वाला पोर्शन है, पश्चिम बर्धमान ये वाला पोर्शन है, और ये आप लोग का बीरभूम है। देन नेक्स्ट है मालदा डिवीजन। मालदा डिवीजन ये वाला पोर्शन है ऑरेंज कलर में। तो इसमें आप लोग का जो मालदा डिवीजन में आता है वो क्या क्या आता है, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद एंड उत्तर दिनाजपुर। तो उत्तर दिनाजपुर ये वाला पोर्शन है, दक्षिण दिनाजपुर ये वाला, देन ये मालदा है और ये मुर्शिदाबाद है। यहाँ पे टोटल आप लोगों को कितने प्रेसिडेंसी हो गए, 4 हो गए। और एक जो प्रेसिडेंसी है वो है ये वाला जलपाईगुड़ी, जो ऊपर नॉर्थ में आप लोग देख पा रहे हो। जलपाईगुड़ी जो है, जलपाईगुड़ी में कौन कौन सा है, अलीपुरद्वार, कोच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड कालिम्पोंग। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, तो ये टोटल आप लोगों के कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं ये आप लोग को देखना है। हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 5 है, और 5 में से जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, कौन से आप लोग का
इसमें है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का टोटल यहाँ पे हो गया 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। देन नेक्स्ट है, थोड़े से की पॉइंट्स मैंने 2-3 ऐड किए हैं। जो वेस्ट बंगाल का सेंसस है वो इंडियन सेंसस के साथ ही आप लोग को दे दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने प्रोवाइड कर दिया था। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, देन उसमें पूरे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया आप लोग के पहले से ही, तो वहां से आप लोग फुल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है एरिया वाइज अगर रैंक देखेंगे तो इंडिया में वेस्ट बंगाल का रैंक कितना है, 13th रैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर हम लोगों ने बहुत जगह 14 पढ़ा है, तो 14 पहले था बट अभी क्या है ये 13th रैंक हो चुका है, क्योंकि आप लोग का जो जम्मू कश्मीर पहले था ना, जम्मू कश्मीर में अब क्या हो गया वो यूनियन टेरिटरी में चला गया, तो इसलिए यहाँ पे अपडेट होकर ये 13th रैंक हो गया है इंडिया का। इंडिया में क्या एरिया वाइज अगर देखेंगे, बट पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो 4th पहले भी था, अभी भी वो 4th रैंक में ही है। फर्स्ट से अगर देखेंगे तो सबसे पहला तो आप लोगों को पता ही है यूपी है, देन सेकंड जो है महाराष्ट्र है, देन थर्ड जो है वो बिहार है, एंड फोर्थ जो है हम लोग का वेस्ट बंगाल है। टोटल ये पॉपुलेशन वाइज है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पूछेंगे तो डिस्ट्रिक्ट नीचे दिया हुआ है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो नॉर्थ 24 परगना है, एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो वो कलिम्पोंग है। ऑलमोस्ट इसमें कितना 21 लाख समथिंग कुछ लोग रहते हैं। अब यहाँ पे बोलोगे सर हम लोगों ने जो सेंसस का डेटा था, सेंसस का डेटा में तो कलिम्पोंग का भी नाम नहीं है, क्योंकि क्या है कलिम्पोंग बना का मामला 2017 में बना, सेंसस का हुआ था 2011 में सेंसस हुआ था, तो इसलिए आप लोग का जो सेंसस का डेटा है उसमें रहेगा नहीं है, सेंसस के डेटा में कोई और डिस्ट्रिक्ट ही रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज अभी कौन सा है, साउथ 24 परगना है, एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेंगे तो वो कोलकाता है, ये एरिया वाइज है। देन नेक्स्ट अगर डेंसिटी अगर पूछ लेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कोलकाता का ही है, छोटे इलाके में बहुत सारे लोग रहते हैं। देन नेक्स्ट हाईएस्ट पीक, मतलब एकदम ऊंची श्रृंखला जो एकदम हाईएस्ट पीक है वेस्ट बंगाल का, वो क्या है, संदाकफू है। किसमें है वो, माउंटेन रेंज कौन से, सिंगलीला माउंटेन रेंज में है। तो ये संदाकफू आप लोग कहाँ पे पूछ सकते हैं, तो ये दार्जिलिंग में है, क्योंकि यहाँ पे जो नेपाल है हम लोग का, नेपाल एंड भूटान, रुकिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इस पोर्शन में नेपाल एंड वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, इस पोर्शन में आप लोग का संदाकफू है, ठीक है। तो संदाकफू अगर पूछेंगे कहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। एंड सिंघालीला एक नेशनल पार्क भी है, तो सिंघालीला नेशनल पार्क भी आप लोग का यहाँ पे देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे थोड़े से पॉलिटिकल चीज वो है, सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के वो कौन थे, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। देन उसके बाद सेकंड नंबर में जो बने थे विधान चंद्र रॉय बने थे। तो सेकंड टेन्योर तो पूछेंगे नहीं, फर्स्ट टेन्योर ही पूछा जाता है, क्योंकि 3 इडियट्स में आप लोगों को पता ही है क्या बोला था, फर्स्ट चांद पे कौन गया था, यही सब लोग को याद रहते हैं, तो वही यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहला जो थे वो कौन थे, श्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष जी थे, और अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, ये ममता बनर्जी जी हैं, और ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी थी वेस्ट बंगाल की। यार स्टिल वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा इंडिया में ओनली एंड ओनली वन आप लोग का सिर्फ एक लौती क्या है चीफ मिनिस्टर, लेडी चीफ मिनिस्टर है, वुमेन चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का फर्स्ट गवर्नर, राज्यपाल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, बट अभी एट प्रेजेंट कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। देन नेक्स्ट अगर यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पूछ सकते हैं कि ज्योति बासु के बारे में, किस लिए, क्योंकि ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर थे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका जो टेन्योर था वो 23 ईयर्स 137 डेज का था। टोटल इन्होंने 5 टर्म्स क्या राज किया था, इन्होंने टोटल 5 टाइम्स इनका टेन्योर था चीफ मिनिस्टर के पोजीशन में। बट अभी अगर पूछ लेंगे, अभी फर्स्ट में कौन है, वो सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, वो पवन चामलिंग जी थे, ठीक है। और अभी लेटेस्ट अगर पूछेंगे तो ये पवन चामलिंग ही होगा, बट पहले ज्योति बासु थे, बट ज्योति बासु अब नहीं है, ज्योति बासु का सेकंड टेन्योर है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट इन्होंने टर्म तक सर्व किया है। तो ज्योति बासु कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये सीपीएम से बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, या एम मतलब मार्क्सिस्ट होता है। देन नेक्स्ट है इंडिया में बहुत सारे लोगों को भारत रत्न मिला है, बट वेस्ट बंगाल के कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, वहाँ पे ये थोड़ा सा लिस्ट दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के काम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। काम के लिए क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता ही है विधान चंद्र रॉय कौन थे, इंडिया के सबसे फेमस ये डॉक्टर में से एक माने जाते हैं। 1961 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था। हम लोग का वेस्ट बंगाल में ये बात किया जाता है कि विधान चंद्र रॉय किसी को देख के ही बता दे सकते थे कि उनको कौन सा रोग हुआ है, तो ये सब स्टोरी बाद में हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट एनआरएस का स्टोरी, कल्याणी का स्टोरी, तो मैंने आप लोगों को किस में पढ़ाया था, क्लास में बताया था कि इनका क्या स्टोरी था। तो जो भी है
देन नेक्स्ट है सेकंड, सत्यजीत राय, इनको क्या मिला था 1992 में भारत रत्न मिला था। और सत्यजीत राय कौन है, आप लोगों को पता है, फेमस डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है। इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था कब, इंडिया को फर्स्ट जो ऑस्कर बोलते हैं बहुत लोग, सत्यजीत राय को मिला था। नहीं, सत्यजीत राय से पहले भी इंडिया को सबसे पहला ऑस्कर मिला था, भानु अथैया की तरफ से मिला था। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग किया था उन्होंने, तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज कहा जाता है, तो वहाँ पे मैं क्लियर बता दूं, सबसे पहला आप लोग को ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया को मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए, गांधी मूवी के लिए। और सत्यजीत राय को ऑनरेरी अवार्ड मिला था, अवार्ड, तो ये कब मिला था, 1992 में मिला था ऑस्कर अवार्ड। देन नेक्स्ट, अरुणा असफ अली, ये एजुकेटर है, टॉप एजुकेटर में से माना जाता था जब इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, अगस्त के टाइम पे, बहुत एजेड पर्सन थी, ठीक है, बहुत एजेड पर्सन थी, फिर भी इन्होंने क्या किया था, झंडा लहराया था, ट्राई कलर फ्लैग होस्ट किया था। तो ये क्या था आप लोग का, उनको क्या बोला जाता है, तब से बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं हम लोग, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। एंड ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं हम लोग, अरुणा अशरफ अली को बोलते हैं। इनको भारत रत्न दिया गया था 1997 में दिया गया था। देन नेक्स्ट है अमर्त्य सेन, इनको कौन नहीं पहचानता, अमर्त्य सेन को 1999 में क्या मिला था, ये भारत रत्न मिला था। और नोबेल प्राइज इनको कब मिला था, ये 1998 में मिला था, यानी कि नोबेल प्राइज जैसे ही मिला उसके बाद भारत रत्न दे दिया गया है इनको। देन नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, और पंडित रविशंकर कौन है, ये सितार के माइस्ट्रो है। और अमर्त्य सेन एंड पंडित रविशंकर को एक ही साल में आप लोग का भारत रत्न दिया गया था, 1999 में दिया गया था। पंडित रविशंकर कौन है आप लोग को पता ही है, सितार बजाते हैं, और इन्होंने एक एल्बम था ईस्ट मीट्स वेस्ट, ठीक है, ईस्ट मीट्स वेस्ट, तो ये एल्बम के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड इनको 3-4 बार मिल चुका है, बट फर्स्ट उनको मिला था 1966 में मिला था। और पंडित रविशंकर का ओरिजिनल नेम अगर पूछा जाए तो इनका ओरिजिनल नेम है सुब्रतो, सुब्रतो नहीं, सॉरी, रविंद्रो शंकर चौधरी है, कन्फर्म, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करा था इसमें। तो इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, रविंद्रो शंकर चौधरी, ये उनका पूरा नाम है, ओरिजिनल नाम, ठीक है। पूछ भी सकते हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं गुलजार का ओरिजिनल नेम क्या है, बहुत लोग बोल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पंडित रविशंकर का ओरिजिनल नेम क्या है, रविंद्र शंकर चौधरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी को मिला था, प्रणब मुखर्जी को तो 2019 में मिला था, पॉलिटिशियन थे ये, क्या 13th प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। 13th प्रेसिडेंट कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। देन नेक्स्ट आपका आता है अब नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के बारे में, क्योंकि जितने भी सब कुछ हुआ था हम लोग का एट द टाइम ऑफ पार्टीशन या एट द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी कुछ हुआ था मैक्सिमम अगर बोलेंगे तो पूरा इंडिया में 50% तो ऑल ओवर बंगालीज के लिए हुआ था। तो बंगालीज का जितना भी एक एक पर्सनैलिटी के ऊपर मेन मैं आप लोगों को तो बना ही रहा हूँ। इसके पहले शरद चंद्र चट्टोपाध्याय दे दिया है, कल मैं आप लोग को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर दे दूंगा, उसके बाद आप लोग राजा राम मोहन राय के ऊपर दूंगा। तो ऐसे क्या है, वीकली 1 से 2 में अगर प्रोवाइड करता रहूंगा पर्सनैलिटीज के ऊपर, तो आप लोग का हाँ एक रिवीजन हो जाएगा, आप लोग का क्लास अच्छा तरह से हो जाएगा। और उन सबका तो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर ही देता हूँ। देन नेक्स्ट क्या है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया क्या है, वंदे मातरम है। ये किसने लिखा था, ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, उनके एक आनंदमठ, ये नोवेल से उनका एक लिया गया है। ये आनंदमठ उन्होंने कब लिखा था, 1882 में लिखा था। ये पहले वाले पीडीएफ में 81 लिखा था, बट ये करेक्ट करके मैंने 82 लिख दिया है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर जो लोग लेते हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑफिशियल आंसर की में 1882 लिया गया है। देन नेक्स्ट है नेशनल एंथम किसने लिखा है इंडिया का, इंडिया का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है, जन गण मन है। और ये एक पर्सन है जिन्होंने दो कंट्री का आप लोग का नेशनल एंथम लिखा है। इंडिया का लिखा है जन गण मन एंड बांग्लादेश का लिखा है आमार सोनार बांग्ला। ये दोनों कंट्रीज का नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। और इनको आप लोग का नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। देन नेक्स्ट है बंगाल को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ रेनेसेंस बोला जाता है। देन कोलकाता इज बेटर नोन एज, कोलकाता का और एक जो निक नेम बोलते हैं ना, जैसे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल किसको बोलते हैं, दिल्ली को बोलते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं। वैसे ही इंडिया को जो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है वो क्या है, कोलकाता है। नहीं तो सिटी ऑफ जॉय भी बोला जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट विक्टोरिया मेमोरियल जो है, विक्टोरिया मेमोरियल किसने बनाना स्टार्ट किया था, लॉर्ड कर्जन ने बनाना स्टार्ट किया था। कहाँ पे, कलकत्ता में अभी है। और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल स्टार्ट हुआ था पब्लिक के लिए, तो ये 1921 में स्टार्ट हुआ था, ओपन हुआ था पब्लिक के लिए। देन नेक्स्ट है
हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज हम लोग का तैयार कब हुआ था? हावड़ा ब्रिज बन के तैयार हुआ था 1943 में, पब्लिक इसको यूज करने लगी थी। देन उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या 1965 में हावड़ा ब्रिज का ही नाम चेंज करके रविंद्र सेतु रख दिया। अब जिसको रविंद्र सेतु बोलते हैं वही आप लोग का हावड़ा ब्रिज है। तो यहाँ पे रुकिए, तो यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हो, ये है आप लोग का हावड़ा ब्रिज। और हावड़ा ब्रिज आप लोगों को पता है हुगली रिवर के ऊपर है, एंड हुगली रिवर में ये जो हावड़ा ब्रिज है कौन से दो सिटी को ज्वाइन कर रहा है? ये कोलकाता एंड हावड़ा को, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स को ये ज्वाइन करता है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज क्या है? मतलब झूल रहा है, उसके नीचे कोई भी आप लोग का पोल नहीं है, पिलर नहीं है, या सस्पेंशन की तरह आप लोग का वायर्स लगाया हुआ नहीं है। तो ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज अगर बोलेंगे तो यही आप लोग का हावड़ा ब्रिज को ही लार्जेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पे आप लोग का नीचे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। देन नेक्स्ट है विद्यासागर सेतु, क्या है? इसको हम लोग सेकंड हुगली ब्रिज बोलते हैं। ये भी आप लोग का क्या कोलकाता एंड हावड़ा को ज्वाइन करता है, और ये हुगली रिवर के ऊपर ही है। और ये भी आप लोगों का है वही हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता एंड हावड़ा को ज्वाइन करता है। तो ये 1992 में ये तैयार हुआ था। और ये विद्यासागर सेतु आप लोग देख सकते हो। विद्यासागर सेतु क्या है? ये केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है, केबल से ये ज्वाइन किया हुआ है, केबल स्टेड ये ब्रिज है, ठीक है। देन नेक्स्ट है भेलूर मठ। भेलूर मठ किस लिए इंपॉर्टेंट है, किसकी पता है आप लोग का? रामकृष्ण मिशन के लिए फेमस है। तो भेलूर मठ जो है ये हावड़ा में फॉर्म किया था किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने फॉर्म किया था। और इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1938 में कंप्लीट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? रामकृष्ण मिशन है, जो कि आप लोगों का यहाँ पे है कोलकाता में है, और ये हुगली रिवर के पास है। और इसको फॉर्म किया था, फाउंडेशन कब हुआ था? 1897 में। एग्जैक्ट डेट अगर बोल देंगे तो 1 मई 1897 होगा, बट एग्जैक्ट डेट पूछा नहीं जाता है। रामकृष्ण मिशन को हम लोग ये क्या है, ये कौन सा मूवमेंट बोल सकते हैं? वेदांत मूवमेंट भी आप लोग बोल सकते हो, एक ही चीज, एक ही नाम। देन नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को। ये जो राजा राममोहन राय को क्या बोला जाता है इंडिया का? तो फादर ऑफ बंगाल रेनेसांस बोला जाता है राजा राममोहन राय को। देन नेक्स्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये कौन सा है? और ये यहाँ पे ऐड कैसे हो गया? जो भी है, तो ये मैं आप लोग का रिसोर्सेज में बता दूंगा, फिर भी देख लीजिए। इंडिया का जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, वो क्या है? वो हम लोग का वेस्ट बंगाल है। एंड मिनरल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल कितने नंबर रैंक में है? ये 3rd नंबर रैंक में है। देन नेक्स्ट वेस्ट बंगाल का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? अभी जो ISRF हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। ये ISRF नहीं होगा, ISFR होगा, गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं ठीक कर दूंगा। तो ISFR क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो ये पब्लिश हुआ था 2019 में, क्योंकि हर 2 साल बाद लास्ट में एकदम साल के एंडिंग में ये पब्लिश होता है। तो ये हम लोग का 2019 का ये डेटा है। तो इसमें इंडिया में जो टोटल हम लोग का फॉरेस्ट का पॉपुलेशन है वो कितना, फॉरेस्ट कवर जो है वेस्ट बंगाल में वो कितना है? 21.67 है। तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। 2021 यानी कि 2 साल बाद अगर हो रहा है तो 2021 अभी इस साल में आप लोग का एंडिंग में हो जाएगा। अगर लेटेस्ट डेटा आ गया तो मैं आप लोग को वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है यहाँ पे दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवेज है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज 28 में किसने फॉर्म किया था? किसने स्टार्ट किया था? फ्रैंकलिन प्रेस्टीज ने स्टार्ट किया था। कहाँ से? सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग ये चला था। ये 2 गेज जो हम लोग का गेज होता है ना, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, 2 गेज ऐसे करके जो होता है, तो 2 गेज ट्रेन है। और वो छोटे जो छुक गाड़ी जो होते हैं ना, वही सबको हम लोग बोलते हैं। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये कब स्टार्ट किया गया था? 1878 में स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट है ट्राम सर्विस जो है कोलकाता का, ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग ट्राम सर्विस है एशिया का, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1902 में स्टार्ट हुआ था, फंक्शन स्टार्ट किया गया था, मतलब इस साल से ये लोग ने स्टार्ट किया था अपना काम। देन नेक्स्ट है फर्स्ट इन इंडिया रैन for 2.4 miles between Sialda and Armenian Ghat Street on 24th February 1873। अब यहाँ पे क्या है? ये जब तैयार हुआ था, तैयार होके फर्स्ट एक जो ट्रायल रन होता है ना, ट्रायल रन कब हुआ था? 24 फरवरी 1873 में हुआ था। बट ये ओपन हुआ था, कब से चालू होना हुआ था अच्छी तरह से ठीक ठाक? 1902 से चालू हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो सर अगर बोल देंगे कि कोलकाता का ट्रम कब स्टार्ट हुआ था तो क्या होगा? अगर आप लोग का ऑप्शन ये वाला रहेगा 1902 तो 1902 मारोगे, और ये वाला रहेगा 1873 तो ये मारोगे। आप बोलोगे आप लोग कि सर 2 ही अगर आंसर रहे तो तब हम लोग क्या मारेंगे? वहां पे अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक अच्छी तरह से आप लोग को देखना पड़ेगा, प्रिसाइज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि हाँ ऑपरेशन कब हुआ था तो 1902 करेक्ट होगा,
और कब से ये स्टार्ट हुआ है एकदम एग्जैक्ट अगर बोलेंगे तो 1873 होगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग कंफ्यूज मत खाइए, क्योंकि WBCS क्या करता है, क्वेश्चन इजी रखता है बट ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग रखता है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना रहे तो बेटर है। कंफ्यूजन किस लिए होता है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग एक ही बार पढ़ रहे हैं, इसी चीज़ को आप लोग बार बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, तो डेफिनेटली आप लोग को याद रहेगा। देन नेक्स्ट है, इंडिया का सबसे पहला मेट्रो कौन सा था, ये कोलकाता मेट्रो था, और कोलकाता मेट्रो एकमात्र मेट्रो है जो इंडियन रेलवे के अंडर में आता है। क्योंकि मेट्रो जो आप लोग का सर्विस है ना, मेट्रो सर्विस किसके अंडर में आता है, म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है, बट कोलकाता का जो मेट्रो है वो फर्स्ट एंड लास्ट मेट्रो है जो रेलवेज के अंडर में आता है। रेलवे में टोटल कितने जोन है, 18 जोन है, उसमें से कोलकाता मेट्रो भी एक जोन है। ठीक है, देन नेक्स्ट कोलकाता मेट्रो कब फॉर्म हुआ था, ये 24 अक्टूबर 1984 में ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक गया था। अब ये भवानीपुर को हम लोग अभी क्या बोलते हैं, नेताजी भवन बोलते हैं, बट इसका फाउंडेशन डे अगर बोलोगे तो ये 29 दिसंबर 1972 होगा। और ये मैं चीज़ ऑफिशियल साइट से कॉपी किया हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे को कहीं भी मिल नहीं रहा था, और यहाँ पे जब मैं ऑफिशियल साइट में जाके देखता हूँ तो ऑफिशियल साइट के आंसर ही आप लोग ज़्यादा देखा कीजिएगा, क्योंकि ये विकिपीडिया में बहुत सारे गलत फैक्ट्स भी मिल जाते हैं, गलत डेट भी मिल जाता है। जैसे क्या है, वहाँ पे मैंने जब सर्च किया आप लोग का क्या था, रामकृष्ण मिशन कब फॉर्म हुआ था, तो वहाँ पे मैंने देख रहा हूँ 1899 में फॉर्म हुआ था, बट मेरे को पता ही 1897 में फॉर्म हुआ था। तो वही चीज़ क्या है, कुछ कुछ डिटेल्स गलत होते हैं विकिपीडिया में, सब कुछ आप लोग का करेक्ट नहीं होता है। और जो करेक्ट है वो है, कोलकाता में जो मेट्रो सबसे पहले चला था एकदम अच्छी तरह से, वो कब हुआ था, एस्प्लेनेड से भवानीपुर 1984 में चला था। और फाउंडेशन स्टोन यानी कि तैयार होना स्टार्ट हुआ था कब से, 1972 से फाउंडेशन स्टोन किया गया था इसका। देन नेक्स्ट है, कोलकाता पोलो क्लब जो है ना, वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पोलो क्लब है, यानी कि सबसे पहला पोलो क्लब है। देन नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर किनबा पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर बोलेंगे तो वो क्या है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है। और ये कब फॉर्म हुआ था, 1857 में। 3 प्रेसिडेंसी है, कोलकाता, बॉम्बे एंड मैद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी का आप लोग का एक साथ ही फॉर्म हुआ था, बट कोलकाता का सबसे पहले फॉर्म हुआ था, उसका 80 एक ही साल में आप लोग का हुआ था, 1857 में ही हुआ था, बट महीनों का डिफरेंस अगर पूछेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट क्या है, कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे हुआ था, उसके बाद मैद्रास का तैयार हुआ था। देन नेक्स्ट है, श्रीरामपुर कॉलेज जो है ये 1818 में फॉर्म हो गया था, पहले ही कोलकाता प्रेसिडेंसी का जो हम लोग का ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटी है, इससे पहले ही फॉर्म हो गया था श्रीरामपुर कॉलेज। देन नेक्स्ट है, नेबरिंग स्टेट्स कितने हैं, इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स है वेस्ट बंगाल के, वो है 5, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम एंड सिक्किम। जो झारखंड है इसके साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, और सिक्किम है इसके साथ शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। देन नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं, नेबरिंग कंट्रीज इसके 3 हैं वेस्ट बंगाल के, वो है नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, नेपाल के साथ सबसे कम शेयर करता है। अगर आप लोग विजुअलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसलिए मैंने आप लोगों को क्या किया है, मैप दे दिया है, मैप से आप लोग अच्छी तरह से विजुअलाइज करके बता सकते हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स का किसके साथ ज्वाइनिंग है। ऐसे पूछ सकते हैं कि नॉर्थ उत्तर दिनाजपुर अगर पूछेंगे कि उत्तर दिनाजपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है, या उत्तर दिनाजपुर कौन सा चीज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो बांग्लादेश एंड इंडिया का बिहार को पूरा एकदम अलग कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग का ये मैप देख लीजिए, तो मैप से आप लोगों को क्वेश्चन फंसता है बहुत सारा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज अगर बोलेंगे तो 3 है, वो है क्या है आप लोग का, ये बांग्लादेश एक है, हो गया। देन नेक्स्ट है भूटान एक है, एंड और एक है आप लोग का नेपाल एक है। तो कितने हो गए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3 टोटल आप लोग का डिस्ट्रिक्ट्स है, नेबरिंग कंट्रीज है। देन नेक्स्ट अगर बोलेंगे नेबरिंग स्टेट कितने हैं, तो यहाँ पे आसाम सबसे पहला हो गया, देन सेकंड है आप लोग का सिक्किम हो गया, देन थर्ड है बिहार हो गया, देन बिहार के बाद आप लोग का सिक्किम का थोड़ा सा लेंथ का छोटा है, एंड झारखंड का देखिए कितना बड़ा लेंथ है, एक स्क्रीन में आ ही नहीं रहा। यहाँ से आप लोग का स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, देन यहाँ पे जाके खत्म हुआ आप लोग का, ठीक है। तो झारखंड के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, एंड उसके बाद आप लोग का उड़ीसा के साथ शेयर करता है। ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि उड़ीसा के साथ कौन से 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ आप लोग का ज्वाइनिंग है या मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे झारग्राम, देन पश्चिम मेदिनीपुर एंड पूर्व मेदिनीपुर, ये 3 ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो विजुलाइज कीजिएगा, ज्योग्राफी को विदाउट विजुलाइज अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन कंफर्म रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का नेशनल पार्क्स, ये सब रुकिए। अब है नेक्स्ट नेशनल पार्क। उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नोट दिया हुआ है वो देख लीजिए। क्या वेस्ट बंगाल के साथ जो
इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो नेपाल एंड भूटान दोनों के साथ है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्रीज इनके साथ कोई फेंसिंग नहीं है। यहाँ पे आराम से आप लोग अपना आधार कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे आप लोग घुस सकते हो, कोई चेकिंग वेकिंग कुछ नहीं होगा। लेकिन बांग्लादेश के साथ अगर हम लोग का बोलेंगे तो बाउंड्री है। बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री है उसका फॉर्मल नॉर्मल नेम क्या रखा गया, 3 बीघा कॉरिडोर रखा गया। 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पे, ये कोच बिहार में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है नेशनल पार्क। इंडिया में तो बहुत सारे नेशनल पार्क है, बट इंडिया के जो फेमस नेशनल पार्क में से कुछ नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, वो सब कौन से हैं? नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में और भी बहुत सारे हैं, बट ये 6 मेन इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जौलदापड़ा अलीपुरद्वार में है, सुंदरबन नॉर्थ 24 परगना में है एंड साउथ 24 परगना में है। इन दोनों में ही है, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ दोनों में ही है। बट अगर बोलेंगे कि मैक्सिमम किस में है तो ये साउथ 24 परगना में है। इसको मैं अगर ठीक कर दूंगा, आप लोग थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग का किस में है? साउथ 24 परगना अगर बोलेंगे तो एग्जैक्ट पूरा फुल साउथ 24 परगना में है। नॉर्थ 24 परगना में भी है, वो थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये है आप लोगों का सुंदरबन इलाका। सुंदरबन में यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना में भी कुछ पोर्शन है और साउथ 24 परगना में तो पूरा फुल भरा हुआ है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे सुंदरबन मैप से देख लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है नेशनल पार्क के बाद गोरुमारा जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? जलपाईगुड़ी में है। सिंगलीला ये दार्जिलिंग में है। न्योरा वैली कालिम्पोंग में एंड बक्सा द्वार जो हम लोग बोलते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व जो बोलते हैं ना, ये आप लोग का अलीपुर द्वार में, ये असम के बॉर्डर में लगा हुआ है। देन नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोहिता आइलैंड, ये सुवर्णरेखा रिवर के ऊपर है, तो ये साउथ 24 परगना में है। हेलीडे आइलैंड, ये साउथ 24 परगना। रमना बागान, ये बर्धमान में है। रसिक बिल, ये कोच बिहार में है। सेंचुअल, ये दार्जिलिंग में है। बल्लभपुर, ये बोलपुर में है। बेथुआडाहरी, ये नदिया में है। देन छापरामारी, ये जलपाईगुड़ी में है। जोरे पखरी, ये आप लोग का दार्जिलिंग में है। चिंतामणि, ये साउथ 24 परगना में है। और ये चिंतामणि क्या है? बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बर्ड सेंचुरी है। देन नेक्स्ट है रायगंज उत्तर दिनाजपुर में और महानंदा ये दार्जिलिंग में है। देन नेक्स्ट है फेमस जूज एंड पार्क। फेमस जू कौन कौन से हैं आप लोग का? तो जूलॉजिकल गार्डन जो है हम लोग का वन ऑफ द बिगेस्ट आप लोग का बोला जाता है, तो ये अलीपुर में है। अलीपुर में कहाँ पे? ये कोलकाता में है। देन नेक्स्ट पद्मजा नायडू गार्डन, ये दार्जिलिंग में है। झाड़ग्राम जू, ये झाड़ग्राम एंड रामगंगा, ये बर्धमान में है। कुंजो नगर रेस्क्यू सेंटर, ये जलपाईगुड़ी में है। देन साउथ का खैरबाड़ी रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये आप लोग का जलपाईगुड़ी में है। देन नेक्स्ट है गारचुमुख, ये डियर पार्क है, ये हावड़ा में है। देन अदीना डियर पार्क, ये मालदा में है। देन कुमारी कंक्षबाती डियर पार्क, ये बांकुरा में है। एंड सुरुलिया मिनी जू, ये पुरुलिया में है। देन पुरुलिया ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैं आप लोग को रीडिंग मार के दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को सिर्फ पढ़ना है और रट्टा मारना है और कुछ नहीं, समझने का उतना जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है जो अलग से और भी कुछ है, जैसे क्या है, रिवर्स है, देन ब्रिज है, फ्लाईओवर है। जैसे ब्रिज का ही क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रिज हम लोग का पहले फराक्का था, बट 2021 के आप लोग का फरवरी बोल रहा हूँ, जुलाई के टाइम पे और एक नया ब्रिज तैयार हुआ। वो ब्रिज का नाम है जॉय ब्रिज। वो जो ब्रिज आप लोग का है फराक्का से 300 मीटर ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए सबसे बड़ा ब्रिज वही जॉय ब्रिज होगा। देन नेक्स्ट है मिनरल, पावर प्लांट, डैम्स, ये सब आप लोग का सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। पहले करंट अफेयर्स जो प्रीवियस क्वेश्चन वो कर दूंगा, उसके बाद आप लोग का ये वाला सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। देन नेक्स्ट है स्टेट के सिंबल क्या है। इंडिया जो हम लोग का वेस्ट बंगाल का स्टेट है, वेस्ट बंगाल का स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है? बंगाली एंड इंग्लिश है। और इसका जो स्टेट सिंबल्स है वो सब क्या है? स्टेट एम्बलम अगर बोलेंगे, जैसे इंडिया का क्या है? अशोक स्तंभ है, तो वैसे ही यहाँ पे वेस्ट बंगाल का क्या है? विश्व बांग्ला है। और इसको क्रिएट किया था, बनाया किसने था? हम लोग के मैम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बनाया था। देन नेक्स्ट है एनिमल्स, स्टेट एनिमल अगर इंडिया का बोलेंगे तो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। बट ये हम लोग का वेस्ट बंगाल का बोलेंगे तो फिशिंग कैट है, बंगाली में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेछो बिड़ाल, नहीं माछ भगड़ाल बिड़ाल। देन नेक्स्ट है स्टेट बर्ड। इंडिया का अगर बोलेंगे तो पीकॉक हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। बट स्टेट बर्ड यानी कि वेस्ट बंगाल का पूछा है तो वो साउथ व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर होगा। ये किंगफिशर जिसको हम लोग बोलते हैं, सादाबुक माछरांगा जिसको हम लोग बोलते हैं। देन नेक्स्ट है स्टेट ट्री। इंडिया का अगर बोलेंगे तो बनियान ट्री होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल का बोला है तो छतिम गाछ होगा, छतिम ट्री, डेविल्स ट्री, नहीं तो दीटा ट्री, ब्लैक बोर्ड ट्री, नहीं तो एस्टोनिया ट्री, बहुत कुछ नाम है इसका। छतिम गाछ, नहीं तो आप लोग डेविल्स ट्री पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर क्या है? इंडिया का बोलेंगे तो लोटस है,
बट यहाँ पे वेस्ट बंगाल का बोलेंगे तो ये शिवली फ्लावर है। अभी ठंडे में आप ये स्टार्ट होगा फिर खिलना, बहुत अच्छा सेंट होता है। तो जो भी है इसका नाम आप लोग का इंग्लिश में नाइम बोलते हैं इसको, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, बट आप लोग बंगाली में इसको क्या बोलते हैं, शिवली फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हम लोग का कोर्स तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 5 मंथ्स का कोर्स है, एकदम क्रैश कोर्स में करवा रहा हूँ। 5 मंथ के कोर्स में आप लोग का टोटल 500 रुपीज़ दे रहा हूँ, और आप लोग का फुल पीडीएफ बेस्ड आप लोगों का क्लासेस होगा। जैसे करके अभी मैं क्लासेस करा रहा हूँ, कुछ कुछ क्लासेस जैसे जिसमें आप लोग को लाइव आना पड़ेगा, तो वो सब क्लासेस में लाइव आप लोगों को क्लास करवा दूंगा। और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए तो जो एसआई का क्लास में करवाऊंगा, एसआई का क्लास में ही आप लोग जो है देख लीजिएगा, वो सब भी आप लोग को पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर मेरा एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।